नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लाइव काम दिखाने जा रहा हूं। आपको दिखाऊंगा कि कैसे काम चल रहा है धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बड़ा स्केल का काम है वो जनवरी से शुरू हो जाएगा और उस बड़े स्केल की काम की शुरुआत अभी नवंबर से ही हो चुकी है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। दूसरी जो बड़ी खबर धोलेरा से रिलेटेड आई है कि और भी बड़ी बड़ी कंपनियां अब धोलेरा में अपना निवेश करने जा रही हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि भैया जब कंपनीज आएंगी तो ऑब्वियस है डिमांड और ज्यादा क्रिएट होगी। तो अब इन दो चीजों के बारे में आगे हम बात जरूर करेंगे, लेकिन एक ट्रू इंसिडेंट जो कुछ सालों पहले घटित हुआ था उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। शायद हो सकता है कि ऐसा कुछ मिलता जुलता इंसिडेंट आप लोगों के साथ भी हुआ हो या फिर हो सकता है भविष्य में। बात 2019 के आखिरी की और 2020 के शुरू होने के पहले की है। मुंबई से मेरे पास एक कॉल आया, बोला कि सर मैं धोलेरा में निवेश करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन धोलेरा। उन्होंने ऐसा मुझसे कहा। मैंने उनको सारी प्रोसेस समझाई। और बात करें 2019 की, तो उस समय धोलेरा का इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ था, इतना ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं हुई थी। लोग जानते थे लेकिन उतने नहीं जानते थे जितने आज जानते हैं। मुझे लगता है कि तब से लेके आज तक लगभग 10 गुना लोग ज़्यादा जानने लगे हैं धोलेरा के बारे में। और मैं तो इस प्रोजेक्ट से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि भाई धोलेरा कैसा है और कैसा होगा और कैसा अभी हो रहा है। उनको सारा चीज़ समझाया, उनको अच्छा लगा प्रोजेक्ट, सब कुछ वेल एंड गुड लगा उनको, उन्होंने बुकिंग कर दी। लेकिन ठीक 8-10 दिन बाद उनके बेटे का कॉल मेरे पास आया। बोले पंकज जी, हम अपना इन्वेस्टमेंट कैंसिल करने जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि सर कैंसिल आप कर सकते हैं, देयर इज नो डिफिकल्टीज टू कैंसिल एनी प्लॉट इफ यू आर बुकिंग थ्रू मी। उसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी, आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। जस्ट आई वांट टू नो द रीजन कि भाई किस वजह से, क्योंकि प्रैक्टिकली मुझे वो समझना है कि आप उसको कैंसिल क्यों कर रहे हैं। तो ही सेड, मतलब कि उनका जो बेटा है, उन्होंने बोला कि पंकज जी देखिए ऐसा है, भारत में धोलेरा जैसी कई सारी स्मार्ट सिटीज की खबरें आई, कई सारी स्मार्ट सिटीज ठप हो गई, बंद हो गई। मैंने कहा सर स्मार्ट सिटी ठप हो गई, बंद हो गई वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप इसका बैकग्राउंड समझिए धोलेरा का कि किस तरीके का बैकग्राउंड है। जो फेल हुए उसका बैकग्राउंड समझिए, जो पास हो रही हैं, जो बन रही हैं उसका बैकग्राउंड समझिए, मतलब कि धोलेरा का बैकग्राउंड समझिए। तो बोले नहीं, मैं नहीं मानता। मैंने कहा सर धोलेरा अकेला नहीं बन रहा है, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, मोनोरेल, उस समय मेट्रो का था, मेट्रो, ये सब बनेंगे और एबीसीडी बिल्डिंग पूरी तरह बनके तैयार हो चुकी है, लगभग होने वाली थी उस समय में। तो मैंने उनको ये सारी बातें बताई। बोले देखिए एयरपोर्ट जो है ना, भारत का सरकार का ऐसा प्लान है कि हर एक शहर में एयरपोर्ट बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे वो तो सिर्फ पेपरों तक सीमित है। उन्होंने ऐसा मुझसे कहा। एक्सप्रेसवे 90% एक्सप्रेसवे बनते नहीं हैं, 10% एक्सप्रेसवे बनते हैं, उन्होंने मुझसे ऐसा कहा। हालांकि उसमें उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि भाई जो पिछला पास्ट जो हम लोगों का रहा है वो कुछ इसी तरह का रहा है कि जो योजनाएं आती थी, परियोजनाएं जो आती थी, वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहती थी। तो मैंने उनको सीधा बोला कि सर क्या आपको ये लग रहा है कि धोलेरा बनेगा नहीं, सिर्फ एक पेपरों तक सीमित रहेगा, या फिर जितना बन गया इतना बना रह जाएगा, आगे इसका काम नहीं? बोले हाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है। उस समय कुछ बड़ा अपडेट धोलेरा का था भी नहीं, तो वो टोटली नेगेटिव हो गए थे, उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। उस समय मुझे लगा कि शायद ये एक नेगेटिव होने के कारण उन्होंने ये फैसला लिया है, क्योंकि उनके शायद या तो उनको और कहीं दूसरा कोई प्रोजेक्ट मिल गया और कहीं धोलेरा के अलावा या फिर अपने आसपास, या तो फिर धोलेरा उनको टोटली नेगेटिव लगा। लेकिन अभी चंद 2-3 दिनों पहले उनका मेरे पास फोन आया, उनके बेटे का और उनका दोनों का साथ में फोन आया। बोले पंकज जी, उस समय हमने जो प्रोजेक्ट कैंसिल किया था, जो प्लॉट कैंसिल किया था, क्या उसी लोकेशन पे हमें प्लॉट मिल सकता है? तो अब आप इसको विडंबना कहें, कोइंसिडेंस कहें, या फिर एक लेसन कहें। मैंने उनको बोला कि सर मिल तो जाएगा, लेकिन जो रेट उस समय मैं आपको दिलवा रहा था, जो टाइम उस समय मैं आपको दिलवा रहा था, वो रेट, वो टाइम अब आप भूल जाइए। फ्रैंकली बताऊं तो उस समय उनको एक प्लॉट लगभग 11 लाख के आसपास का पड़ रहा था, और आज वही प्लॉट 18 से 20 लाख रुपए का अप्रॉक्स इसी के आसपास का है। उन्होंने कहा पंकज जी देखिए अभी काम शुरू हो चुका है। उनको कहीं से खबर लगी होगी, क्योंकि भाई जब हम किसी चीज़ में जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारे पास उससे जुड़ी हुई खबरें आ ही जाती हैं, क्योंकि ये पूरा इंटरनेट का ज़माना है, तो कहीं ना कहीं से उनके पास खबरें पहुंची होंगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि पंकज जी अभी देखिए एयरपोर्ट का भी काम शुरू हो गया, एक्सप्रेसवे का भी काम शुरू हो गया,
टाटा, रिन्यू पावर, ऐसी कंपनियां, क्रेस्टा ग्रुप, ऐसी कंपनियां आ रही हैं और सरकार का जो है बड़ा उसमें रोल अब कर रही है सरकार अपना अदा। तो अब हम बिल्कुल पॉजिटिव हैं। तो मैंने कहा सर, चांस व्यक्ति को एक बार ही मिलता है, हालांकि आपका चांस अभी और भी है, लेकिन एक जो बेस्ट चांस होता है ना, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, वो एक बार ही मिलती है। अगर आप उस समय पे इन्वेस्टमेंट कर देते तो आज आपको लगभग दोगुना पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि आज दोगुना पे करना पड़ेगा आपको। तो बोले कि सर हमने तो उस समय बुकिंग की थी तो हमें तो उसी टाइम पे उसी वही रेट में दीजिए, हमने हालांकि कैंसिल कर दिया था, लेकिन हमने बोला था कि हम देखेंगे भविष्य में। मैंने कहा सर, बिजनेस इस तरीके से नहीं होता। बिजनेस भावनाओं पर या फिर बिजनेस झूठे कमिटमेंट्स पर या फिर फॉल्स कमिटमेंट्स पर नहीं होता। आपका पैसा अगर जमा होता तो मैं उस कीमत में आपको शायद दिलवा सकता था, लेकिन आपने उस समय मुझसे सीधा कहा था आपके बेटे ने कि ये फेल हो जाएगा प्रोजेक्ट। लेकिन आज आप अगर लौट कर आए हैं तो उस चीज़ का मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि भाई ये वो तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया, आप उस समय आपका एटीट्यूड गलत था, ये सब चीज़ें नहीं कहूँगा, लेकिन ये शायद आप लोगों के लिए एक लेसन है कि इसको समझिए, अपॉर्चुनिटी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिना कुछ सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आप इसको समझिए, परखिए, क्योंकि भैया धुलेरा वास्तविक रूप से अब एयरपोर्ट का काम भी शुरू हो गया है, एक्सप्रेसवे का काम भी शुरू हो गया है, रेलवे लेन का जो उन्होंने, मैंने लास्ट अपडेट आपको दिया था कि 213 करोड़ रुपए का टेंडर रेलवे लेन के लिए डाल रहे हैं वो लोग, तो रेलवे लेन भी डाली जा रही है। तो ये सारे पॉजिटिव न्यूज हैं और ये ऐसी खबरें हैं और ये ऐसी योजनाएं हैं, चाहे रेलवे की हो चाहे एयरपोर्ट की हो, कि भैया ये जिंदगी भर के लिए अब समझिए उस शहर का, धुलेरा का एक डिमांड है ना, वो क्रिएट कर दिया इन लोगों ने। तो ये आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों शेयर कर रहा हूं। अब हम आते हैं एयरपोर्ट का उस वीडियो की तरफ जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। आप उस वीडियो को देखिए और समझिए कि किस तरीके का काम चल रहा है। आप देख पा रहे होंगे वीडियो आपके सामने आ चुका है, इस पे जेसीबी मशीन सामने काम कर रही हैं, बड़ा मैदान है ये, मैं आपको बता दूं ये एयरपोर्ट का पूरा एरिया है और यहाँ पे कुछ व्यक्ति भी खड़े हुए हैं और जेसीबी मशीन यहाँ पे आपको दो दिख रही हैं, लोग भी दिख रहे होंगे काम करते, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। और पीछे की तरफ मैं बता दूं लगभग 20 से 30 जेसीबी मशीन काम कर रही है जिस एरिया में अभी हम खड़े हैं, यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे की तरफ, क्योंकि एयरपोर्ट का एरिया बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। सामने देखिए ट्रक खड़े हुए हैं, एयरपोर्ट की कुछ अथॉरिटी आई हुई हैं, वो यहाँ पे कुछ निरीक्षण वगैरह कर रही हैं। मतलब अब एयरपोर्ट का काम शुरू हो चुका है और जनवरी में हमें इसका एक बड़ा अपडेट जो है एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि भैया अब शुरू हुआ है तो ये रुकेगा तो नहीं, और जनवरी तक आते आते कुछ हमें यहाँ पे बड़ा दिख जाएगा। और आप देखिए पूरा जो एयरपोर्ट का एरिया है वो डेवलप्ड हो जाएगा 2024 तक, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट और फिर एआई जो अथॉरिटी है, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने कमिटमेंट दिया है कि इसका हम फेज 1 जो है 2024 तक ऑपरेशनल कर देंगे। तो ये एयरपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि ये गुजरात का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है, जो कि लगभग 4000 एकड़ के एरिया में फैला होगा। तो आई होप कि ये एक खबर आपको अच्छी लगी हुई है। दूसरी खबर जो है वो एमओयू जो साइन हुए हैं कंपनीज के, अब गुजरात के अलग अलग एरिया में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं कंपनीज, क्योंकि गुजरात वाइब्रेंट सिर्फ धुलेरा के लिए तो नहीं होता, लेकिन मेन टॉपिक जो है वो धुलेरा ही रहेगा गुजरात वाइब्रेंट का। लेकिन कुछ कंपनियों ने अपनी जो है वो इंटरेस्ट दिखाया है और एमओयू साइन किए हैं, जिसमें धुलेरा उन्होंने बेस्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब कि बेस्ट प्लेस चुना है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वो उससे जुड़ी हुई खबरें अब हमें गुजरात वाइब्रेंट जो कि 10 जनवरी को होना है 2022 में, उस समय हमें बताया जाएगा कि कौन कौन सी कंपनियों ने यहाँ पे एमओयू साइन किए हैं। तो हालांकि मैं बता दूं कि धुलेरा के अंदर 2 से लेकर 5-7 कंपनियां ऐसी हैं जो वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगी, जो मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, जो मुझे खबरें मिल रही हैं, जो मैं रिसर्च से अपनी बता रहा हूं कि 2 से लेकर 5-7 कंपनियां हमें धुलेरा में दिख सकती हैं, अच्छी बड़े लेवल की कंपनियां। तो उम्मीद है कि ये जो अपडेट मैंने आपको दिए हैं और जो ट्रू इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर किया है, मैं आप सभी लोगों को यही सेम मैसेज देना चाहता हूं कि अपॉर्चुनिटी अगर अच्छी है, आप उसके लिए पॉजिटिव हैं, आपको सारी चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, तो उसको मिस मत कीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपके हाथ से मौका निकल गया तो ये मौका दोबारा नहीं आएगा। दोबारा आएगा तो फिर आपको उसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, जो कि आपने सुना पूरा उस इंसिडेंट में क्या क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है, समय की भी, पैसे की भी, और जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनकी भी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लेकिन यार आप लोग देखिए वीडियोस को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। कई सारे वीडियोस व्यूवर्स मेरे पास अच्छी है, व्यूवरशिप अच्छी है, लेकिन लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने हैं, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर्स हैं कि कंप्लीट ही नहीं हो रहे हैं। तो प्लीज़ यार, अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।